Good morning friends. Today is our third lecture. Right, so let's begin. In which we will discuss about some important biological terms. These are my credentials. So here we had left gastroenterology तक हमने कर लिया था. Now we will start with the hypertonic. Hypotonic. When two solutions have different solute concentration, the solution at ion which have higher concentration is called hypertonic. इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं. हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं? देखिए, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के आधार पर ही उसे डिसाइड किया जाता है कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप समझ लीजिए कि हाइपरटोनिक में एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसके अंदर शुगर है और वो शुगर वाला सॉल्यूशन बहुत ही थिक है, या कह सकते हैं उसे हम कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर है, तो हम उसे कहेंगे हाइपरटोनिक हो गया. ठीक है, अब हाइपोटोनिक की बात कर लेते हैं. अब हमने हाइपोटोनिक यहाँ क्यों कहा? उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, दैट मीन दैट हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. ठीक है, तो उसको हाइपरटोनिक कहेंगे. हाइपर से ही आपको नाम पता चल जाएगा, हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइपोटोनिक. अब हाइपोटोनिक की बात क्या हो गया? अपोजिट हो गई. हाइपर एंड हाइपो अपोजिट होता है. हाइपो मीन्स लेस कंसंट्रेशन. ठीक है, इन टू सोल्यूशन विच हैज लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. ठीक है, तो उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई है, उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक. ठीक है, अब ये दोनों चीजें हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों ही एक पर्टिकुलर, उनको कैसे वो करा जाता है कि किसी और के साथ कंपेयर करके, जैसे वाटर में शुगर का लेवल कितना है, तो वो एक बेस बन जाता है इनका. उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है अगर सॉल्यूट ज्यादा है. अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है देन वी विल से इट्स अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. राइट, नाउ होम्योथर्मिक एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड. होम्योथर्मिक का एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग. होम्योथर्मिक. ठीक है, होम्योथर्मिक का क्या मतलब है? एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का 37 पॉइंट वट एवर द टेम्परेचर इज अवर बॉडी, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारा फ्लक्चुएट नहीं होता बॉडी का टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे होम्योथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल. राइट, नाउ हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है? बेसिकली हिस्टोलॉजी के अंदर इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल बॉडी टिश्यूज है, उनकी स्टडी करना अंडर द माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी. तो हिस्टोलॉजी में सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को समझना अंडर द माइक्रोस्कोप, उनकी पर्टिकुलर पैटर्न्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज. राइट, नाउ हाइजीन की बात करेंगे हम. हाइजीन क्या होता है? हाइजीन साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ. ठीक है, अगर इसको मोर प्रिसाइज वे में हम पढ़े तो हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं दैट हेल्प्स टू मेंटेन ह्यूमन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज. ठीक है, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर बोलता है कि हाइजीन आपकी गुड हाइजीन, यू शुड मेंटेन अ गुड हाइजीन. राइट, सो इसका क्या मतलब होता है कि यू शुड मेंटेन अ गुड हाइजीन, यानी कि जो प्रैक्टिस जो हम डेली हमारे लाइफ में करते हैं, लाइक हैंड वॉश करना बिफोर ईटिंग फूड्स, ये सब क्या है? हाइजीन में आ जाता है. अपने आप को क्लीन रखना, अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना, सो दैट यू कैन नॉट गेट एनी डिजीज. ठीक है, यू हैव ए गुड हेल्थ. तो हाइजीन बेसिकली क्या है? साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ. आप अपनी हेल्थ को जो उसकी टेकिंग केयर करते हो, आप उसको गुड रखते हो, वो क्या है? बेसिकली हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से ही होता है. ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट. तो बेसिकली हाइड्रोपोनिक क्या है? हाइड्रो मीन्स, देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स का टोटल मीनिंग हो गया आपका स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल. जो भी आपके पास वाटर है पर्टिकुलरली, उसके अंदर प्लांट को ग्रो करना, बट वाटर इज सप्लीमेंटेड विद द न्यूट्रिएंट ओनली. ठीक है, वाटर के अंदर क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर,
ये देखिए, ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट है, ठीक है। आप मनी प्लांट को देख रहे हो, ये वाटर में ग्रो कर रही है, बट वाटर शुड हैव न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये तो एक हम पर्टिकुलरली ऐसे जान लेते हैं कि वाटर के अंदर जो टैप वाटर होता है उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से ये ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो पर्टिकुलरली क्या करते हैं वो लोग, वाटर को सप्लीमेंट करते हैं विद द न्यूट्रिएंट, एंड इसके द्वारा बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, राइट। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, सभी को पता है हीम क्या है, हीम इज ए पिगमेंट, ठीक है, जो हीम रिलेटेड विद द ब्लड। तो हेमाटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ, अब हिपैटोलॉजी में हिपैटिकोस का मतलब ग्रीक में होता है लिवर, तो हिपैटिकोस लॉजी या हिपैटोलॉजी सिंपली कहेंगे तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ लिवर। इक्थियोलॉजी is the study of fishes. Ichthyology is a branch of zoology in which we study about the fishes, right? तो यहाँ पर ichthyology हो गया. Now we will talk about the immunology, ठीक है. Immunology क्या होता है? Immunology या immune biology, ठीक है, एक ही बात है. Immunology as its name indicate, immune, it's study of immune system or resistance of the body to disease. इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. जो भी आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, जो भी आपके सेल्स हैं दैट सेव यू फ्रॉम डिफरेंट डिजीज, एंड जो भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनके इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है. तो ये डिफेंस लाइन है बेसिकली आपके बॉडी की. सो इम्यूनोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज, राइट. कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी. यहाँ देखिए आप, कैलोलॉजी, कैलोस का मतलब होता है, कैलोस का मतलब आप याद रखेंगे ब्यूटीफुल से रिलेटेड है, ठीक है. ग्रीक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, कैलोस मीन्स. सो ब्यूटीफुल और ब्यूटी से रिलेटेड स्टडी कैलोलॉजी के अंदर आती है. एंड यहाँ पर जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट है बॉडी में या स्किन पे, वो सब इसके अंडर स्टडी किए जाते हैं. सो कैलोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी. मेटाजोवंस, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोवन. जो भी अर्थ पे एनिमल्स हैं जिनमें मल्टी सेलुलर है, मोर देन सिंगल सेल, ठीक है, मोर देन सिंगल सेल्स वाले जो भी एनिमल्स हैं, यानी मल्टी सेलुलर वाले एनिमल्स को हम कहेंगे मेटाजोवंस. मोनोशियस, प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल. मोनोशियस के अंदर क्या होता है? मोनोशियस के अंदर प्लांट, जो भी प्लांट है उसके पास सेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन सेम फ्लावर, ठीक है. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ मोनोशियस हो गया, एक डायोशियस होता है, डायोशियस में अलग अलग होते हैं, ठीक है. बट मोनोशियस की बात है तो प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर. आई विल शो यू मोनोशियस प्लांट. Look at this. This flower contain both ovule and anthers. You can see pollens. आपको यहाँ दिख रहे हैं, pollens भी हैं, ovules भी हैं, यानी egg और sperm both are on same flower. इसको कहेंगे monoecious. अब इस एक अलग प्लांट है, उसके ऊपर देखो फीमेल अलग है, ओव्यूल अलग है, एंड पॉलन एंथर्स आपको अलग दिख रहे हैं यहाँ पर. सो मेल है ये और ये एक फीमेल है, बट इसमें क्या है, दोनों है एक ही फ्लावर के ऊपर. ओव्यूल्स भी मिलेंगे, एग्स भी मिलेंगे एंड स्पर्म्स भी मिलेंगे. तो इसको कहेंगे हम मोनोशियस एंड इसको बोलेंगे हम डायोशियस प्लांट. नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी सभी ने सुना होगा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है एनिमल और प्लांट्स की, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वेरी सिंपल है. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल. So study of microorganisms like bacteria, virus, algae, fungi and protozoa. जो भी स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो सब कहाँ पढ़े जाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है. माइक्रो यानी सूक्ष्म. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the structure and function of macromolecule. जो आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स की बात करें हम, या फिर
न्यूक्लिक एसिड, दे आर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और प्रोटीन, दे आर वेरी एसेंशियल मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी. सो उनकी स्टडी किसके अंडर होती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नाउ मेडिसिन, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग. सो बेसिकली मेडिसिन में होता क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिकल साइंस. इस मेडिसिन के अंदर आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन होती है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी स्टडी हम किसके अंडर करते हैं? मेडिसिन ब्रांच के अंडर करते हैं. नाउ मैमोग्राफी. मैमोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो बेसिकली यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो मैमोग्राफी क्या हो गया? एक्चुअल में इट इज अ प्रोसेस. मैमोग्राफी एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? लो एनर्जी एक्सरेज यूज होती है टू फाइंड आउट और टू एग्जामिन ह्यूमन ब्रेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग. अगर ह्यूमन ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है मैमोग्राफी के थ्रू. ठीक है. नाउ माइकोलॉजी. माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी. ये सभी को पता है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई. अब है न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सब्सटेंस टेकन एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन, ग्रोथ एंड हीलिंग हेल्थ ऑफ लिविंग्स. राइट. सो न्यूट्रिएंट्स भी क्या है? बेसिक सी न्यूट्रिएंट आपको सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट क्या है? जो हम खाना खाते हैं. ठीक है. विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन. ठीक है, जो आपकी हेल्थ को चलाते हैं, हेल्थ ऑफ लिविंग, जो आपको ग्रो करते हैं, आप वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस जो करते हो वो कैसे करते हो? न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी मिलती है और एनर्जी के थ्रू ही आप सर्वाइव करते हो. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? केमिकल सब्सटेंसेस टेकन एज फूड. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. एज इट्स नेम इंडिकेट, न्यूरो मीन्स नर्वस, नर्व, जो आपकी नर्व से रिलेटेड है. तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम कहेंगे न्यूरोलॉजी. नियोनैटोलॉजी. नियोनैटल जो होते हैं, नियोनैटल क्या होते हैं? न्यू बॉर्न्स होते हैं ना. नियोनैटल्स मीन्स न्यू बॉर्न्स. ठीक है. तो नियोनैटोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न्स. नाउ नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी. नेफ्रॉन्स आ गया यहाँ पर. नेफ्रोलॉजी इट्स नेम इंडिकेट नेफ्रॉन्स. ठीक है. तो नेफ्रॉन्स अगर आ गया तो नेफ्रोलॉजी मीन्स हो गया, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं. ठीक है. तो नेफ्रोलॉजी में क्या हो गया? किडनी, स्टडी ऑफ किडनीज. ऑस्मोसिस, movement of water molecule across semi-permeable membrane from region of its higher concentration to a region of lower concentration. So osmosis में basically क्या बताया गया है कि movement of water है. movement of water कैसे है? From across the semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. For example, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. यहाँ आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या है? बहुत कम है. ठीक है. तो नेट मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम ए हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम दिस साइड टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो नेट मूवमेंट क्या हो गया? इस साइड हो गया. ठीक है. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे हम ऑस्मोसिस. क्लियर है? Now next is odontology. Odontology क्या है? Odontology is the study of teeth and gums. Now osteology. Osteum क्या होता है? Osteum is a bone. So osteology is related with the bone. So osteology क्या हो गया? Study of bones, right? Oncology is the study of cancer and tumors. ये सबको पता है. ऑन्कोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स. जो भी ट्यूमर्स होते हैं उसकी स्टडी, और कैंसर्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के, वो इसमें स्टडी किए जाते हैं ऑन्कोलॉजी में. ऑब्स्टेट्रिक साइंस रिलेटेड विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. सो हियर ऑब्स्टेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस और फील्ड ऑफ साइंस दैट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रेगनेंसी. आपने देखा होगा ऑब्स्टेट्रिक लिखा होता है, ऑब्स्ट्रेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट लिखा होता है कई डॉक्टर्स के आगे. जब भी हम विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स तो वहां पे हमने कभी डिपार्टमेंट देखा होगा, वहाँ ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट लिखा होता है. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? ये एक साइंस है, ये स्टडी होती है किसकी? प्रेग्नेंट वुमेन की, और जो बच्चा होता है बर्थ से बिफोर प्रेगनेंसी की टेकिंग केयर इसमें की जाती है ऑब्स्ट्रेटिक्स में. राइट. ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड. So here ornithology is a branch of zoology that deals with the study of birds. ठीक है. Ophthalmology is the study of eyes.
ऑप्थेल्मोलॉजी में जितने भी आई डिसऑर्डर होते हैं वो सारे इसमें सर्जिकल जो भी ऑपरेशन है वो सब करेक्ट किए जाते हैं।